दोस्तों, आखिरकार भारत कतर पर प्रेशर बनाने में सफल नजर आ रहा है। जहां पर रिसेंटली कतर ने भारत के 8 रिटायर नेवी को फांसी की सजा सुनाई थी और अब से करीब एक हफ्ते पहले भारत ने कतर की कोर्ट में दायर की थी। अब फाइनली कतर की तरफ से भारत की अपील स्वीकार की गई है। वहीं हमने कई वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं कि यदि दोनों देश अपने ट्रेड बिजनेस को खराब करते हैं तो आगे चल के दोनों देशों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और खासकर इसमें कतर का काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत कतर से काफी ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और ऐसे में अगर भारत का बात कतर नहीं मानता है तो कतर को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर हमारे नौसैनिक को कतर रिहा नहीं करता है तो उसको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा भारत चुप बैठने वाला नहीं है। जब भारत के सैनिकों पर आंच आए तो भारत सारे रिश्तों को भूल सकता है, खरीदता है, उसे बंद कर सकता है, जिससे कतार को काफी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि भारत कट्टर से भारी मात्रा में नेचुरल गैस के ऊपर भारत को भारी मात्रा में डिस्काउंट भी देता है। इसके अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग में चल रहा है। इन कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला दोनों देशों के लिए रीस्टार्ट कर सकता है। डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, भारत अपने 8 नेवी को वापस भारत लाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से हर दिन एक नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कतर ने हमारे जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है वो कोई आम इंसान नहीं है। वो हमारे भारत के 8 नेवी थे जिन्हें कतर ने खुद एक अच्छा सर्विस दिया था। लेकिन कतर एक ऐसा डील कर रहा था जिससे आगे चलकर दिक्कतें पैदा हो सकती थी। असल में पर्सनल गर्ल्स के अंदर ईरान ही वो देश है जिसके पास 10 सबमरीन है, जो आसानी से किसी भी देश के ऊपर और पूरे एरिया पर आसानी से नजर रख सकती हैं। इसके अलावा इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है, कतर और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है, इसलिए फ्यूचर में कतर ईद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी भेज सकता था, या फिर इस सबमरीन पाकिस्तान पहुंचकर भारत के ऊपर भी आसानी से नजर रख सकती थी। पर कतर ने जो भारतीय नेवी ऑफिसर पर इल्जाम लगाया है तो बस यही है कि भारतीय नेवी ऑफिसर ने सबमरीन की जो डील है और इसकी जो कुछ तकनीकी है वो इजराइल के साथ शेयर की है। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंट ये भी बताया जाता है कि इस सीक्रेट डील के बारे में भी भारतीय नेवी ऑफिसरों को पता चल चुका था, जिसके लिए कतार नहीं चाहता था कि यह खबर भारत तक पहुंचे। लेकिन साफ साफ इसके पीछे रीजन क्या है, कतर की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली अभी नहीं बोला गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें दुख तब हुआ जब जिस कंपनी में भारतीय नेवी काम कर रहे थे उसके सीईओ को कतर की तरफ से अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ओमेन उसे वहां से रिलीज करा लेता है। करीब 1 साल से भारत के नेवी ऑफिसर के ऊपर भारत अपनी तरफ से इस केस के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। भारत का एक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है और कतर ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वहीं भारत और कतर की बात किया जाए तो कतर में केवल भारत की तरफ से 7 लाख लोग रहते हैं। कतर के तमाम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, जिससे कतार को काफी फायदा होता है। इसके अलावा कतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारतीयों का काफी बड़ा योगदान है। इसके अलावा एनएलटी जैसे बड़े बड़े कंपनी स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन गैस प्रोजेक्ट को भी मैनेज करती है। छोटी बड़ी सभी कंपनियों को काउंट कर लिया जाए तो कतर के अंदर 1000 से अधिक इंडियन कंपनियां हैं जो वहां पर अपनी बिजनेस ऑपरेट करते हैं। वही साल 2021 के डाटा के मुताबिक देखा जाए तो भारत में 14.5% अपने टोटल एलएलजी कतर से इंपोर्ट की है और कतर ने भारत के अंदर करीब 1869.8 बिलियन $US एक्सपोर्ट किया और भारत का कतार में एक्सपोर्ट केवल 1 से 2 बिलियन $US है। यह सब जानकर आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कतर हमारे 8 नेवी ऑफिसरों को रिहा नहीं करता है तो आने वाले समय में उसको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा पूरा कोशिश किया जा रहा है कि हमारे जो 8 भारतीय नेवी ऑफिसर हैं उन्हें कतर की तरफ से रिहा कर दिया जाए। बाकी आप लोग हमारे भारतीय नेवी ऑफिसरों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले। जय हिंद।